बलूचिस्तान के ट्यूबवेलों को बिजली से सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि ट्यूबवेल्स के कनेक्शन काट कर किसानों को सोलर पैनल फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम का बलूचिस्तान काबीना से खिताब। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस और बदनीयती पर मबनी मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के केस में पैमरा, FIA और PTA को नोटिस जारी कर दिए। समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की भरपूर मजम्मत। कहा, तमाम इदारों को अपनी हुदूद में काम करना चाहिए। हमें अदलिया के साथ खड़े रहेंगे। अगर किसी को फैसलों पर एतराज है तो आईनी फोरम से रुजू करे। मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हड़ताल की कॉल देंगे। किसी जमात से उम्मीद नहीं वो आइन की बालादस्ती के लिए काम करें। मुहर्रमुल हराम की आमद के साथ ही हैदराबाद में अलम पाक बनाने और उनकी फरोख्त में तेजी आ गई है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लकड़ी और स्टील से तैयार खूबसूरत अलम पाक खरीद रहे हैं। बलूचिस्तान के जिला झलमक्सी की तहसील गंदावा में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बारिश से नदी नालों में तुग़यानी आ गई। कच्चे मकानात और घरों की दीवारें मुनहदिम हो गईं। तेज बारिश और हवाओं के बाइस बिजली के खंभे भी गिर गए। मुतादिद घरों का सामान और मवेशी भी सैलाबी रेले की नजर हो गए। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आते ही भिटशाह में सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के मज़ार पर फर्श अज़ा भिजा दिया गया। मज़ार पर परचम कुशाई के साथ अज़ादारी का आगाज भी हो गया। मज़ार को स्याह चादरों से ढाँप कर माहौल को सोगवार बना दिया गया। जलालपुर पीरवाला में गुस्से ने घर उजाड़ दिया। शौहर ने मामूली बात पर तैश में आकर अपनी 30 साला बीवी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक मियां बीवी में झगड़ा रोज का मामूल था। जंगबंदी मुआहदे में इसराइल को अपने जंगी मकासद पूरे करने की इजाज़त भी होनी चाहिए। सयूनी वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने नया मुतालबा कर दिया। कहते हैं, मुआहदे के तहत हमास को मिस्री सरहद से असला स्मगलिंग की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मुआहदे में लिखा जाए कि मुसल्लह अस्करियत पसंद शुमाली गजा नहीं आएंगी। बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म और इजरायली हम मनसब नेतन्याहू में टेलीफोनिक रब्ता। सर केयर स्टॉमर का गजा में फौरी जंग बंदी पर जोर। कहा कि मुग़वियों की वापसी और शहरियों तक इमदादी सामान पहुँचने को यकीनी बनाया जाए। मुहर्रमुल हराम सन 1446 हिजरी का आगाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके रफ़क़ा की सन 61 हिजरी में अजीम शहादत की याद मनाने के लिए आज़ादारी का सिलसिला शुरू हो गया। उम्मत मुस्लिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके फर्जंद इमाम हुसैन का पुरसा दे रही है। शफ़क़त, मोहब्बत और रहम दिली का पैकर मारूफ समाजी कारकुन अब्दुल सत्तार ईदी को बिछड़े 8 बरस बीत गए। अब्दुल सत्तार ईदी ने बिला तफरीक अपने हमवतनों की बेलौस खिदमत की और अपनी पूरी जिंदगी इस काम के लिए वक्फ कर दी। वो एक ऐसा इदारा छोड़ गए जो उनके बाद भी इंसानियत की फलाह के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तान वाइट बॉल हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लाहौर पहुंच गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। बाबर आजम की कप्तानी से मुतालिक भी मुशावरत होगी। गैरी क्रिस्टन T20 वर्ल्ड कप की नाकिस कारकर्दगी की रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं। रेड बॉल टीम के कोच जैसन गैलेप्सी भी चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से मिलेंगे। WWE के मकबूल तरीन रेसलर जॉन सीना ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कनाडा के शहर टोरंटो में एक रेसलिंग इवेंट पर कहा कि 2025 में रेसलिंग की दुनिया को खैरबाद कह देंगे। जनूबी कोरिया में सैमसंग कंपनी के मुलाजमीन की हड़ताल। तनख्वाहें बढ़ाने और काम का दौरानिया कम करने का मुतालबा। हड़ताल 10 जुलाई तक जारी रहेगी।